भले ही इन्होंने डेट ना बताई हो या अपडेट ना किया हो, लेकिन 21 को ही डिलीवरी हुई है। 22 को सबको बताया गया है, 22 को ही व्लॉग जो है वो अपलोड किया गया है। और यहाँ तक कि ये भी मेंशन नहीं किया, ये भी नहीं बताया कि भाभी भी हॉस्पिटल गई थी देखने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, भाभी भी हॉस्पिटल गई थी। और अभी एक और नई अपडेट आई है, वो आपके साथ शेयर करनी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब क्या है ना, व्लॉग बनाने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन अपडेट देने की कंडीशन में है। तो भाई ने एक जो है पोस्ट किया है, वो पोस्ट क्या है वो मैं आपके साथ पढ़ भी देती हूँ, स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, तो आप भी उसको पढ़ सकते हैं। जिस टाइम भाई ने वीडियो बनाई थी ना, ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी थी, लेकिन इतना तो कम से कम डिग्निटी इतनी तो थी, मैं जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतनी उन्होंने मेंटेन करके रखी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जस्ट मैडम की अपडेट दी और बताया। अपडेट भी क्या थी, कुछ भी नहीं था, वो 5 मिनट समथिंग 6 मिनट की वीडियो थी, उसमें वैसे था कुछ नहीं, बस इतना ही बताया था कि फीवर आ गया था, फीवर की वजह से उसे एडमिट कर दिया है, अभी उसका फीवर ठीक है, अब उसका फीवर नहीं आ रहा है। अब उसको जो है एक उसको स्कैन करा है, उसकी रिपोर्ट आएगी, जब रिपोर्ट आएगी उसके बिहाफ पर आगे सब कुछ होगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए, जो जनाब ने पोस्ट किया है वो लिखते हैं, टू अपडेट यू ऑल अबाउट दीपिकाज हेल्थ, हर फीवर इज़ अंडर कंट्रोल एंड शी इज़ बैक होम। मतलब वो घर आ चुकी हैं, बुखार रुक गया था, तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। मतलब वहाँ रुकने का मतलब नहीं था बायोप्सी हुई है कि नहीं हुई है, टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, किस टाइप का टेस्ट है, क्या आगे प्रोसीजर चल रहा है। और आगे वो लिखते हैं, मोस्टली हर सर्जरी इज़ शेड्यूल्ड इन द नेक्स्ट वीक इफ़ ऑल गोज एज प्लान्ड, प्लीज़ कीप हर इन योर प्रेयर्स। तो अगले हफ्ते जो है वो प्लान है, सर्जरी प्लान है। इसका मतलब कोई डरने घबराने वाली चीज़ नहीं है। मतलब उनको जो टेस्ट कराना था वो उन्होंने टेस्ट करा लिया है, तो अब चालू खुलकर खेल सकती है। अब चालू के बैक टू बैक हो जो है उनके व्लॉग्स आएंगे। अभी तो नाम रिवील करेंगे, पूरे खानदान को बिठाएंगे, फिर उनसे नाम चूज़ करवाएंगे, ये नाम रखें वो नाम रखें, पर्चियाँ डालेंगे, व्हाटएवर। अब क्योंकि इसकी सोच तो पर्चियों तक ही है, जैसे पर्ची डलवा के इसने थार लेने की कोशिश की थी ना तो वैसे ही पर्चे डलवा कर नाम ले लेंगे, नाम रखवाएंगे, देखेंगे, फिर बताएंगे पूरा घर क्या कर रहा है, शोर शराबा, मतलब बिल्कुल सब्जी मंडी घर को बना देंगे, रहने सोने की जगह नहीं है, फिर भी लोगों को बुला बुला के इन्होंने भर रखे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसे मौके पर शहर को बुलाने का क्या मतलब था। अभी तो उसकी बहुत छुट्टियां थी, अभी तो वैसे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, थोड़े दिन और बाद बुला लेते। अभी तो जुलाई तक स्कूल खुलने वाला है, पूरी मई, अभी तो मई भी बाकी है, थोड़ा सा जून भी बाकी है, लेकिन सब रोक रहे थे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला वो इसलिए बुलाया गया, कहीं ऐसा ना हो चुकैया के व्लॉग्स में चले जाए और चुकैया को जो है ना व्लॉग्स जो है ना वो और ज्यादा फेमस हो जाए शहर के जाने से। पर भाई शहर को बुला लिया, अपनी नानी को काहे नहीं बुलाया? ओहो हो, अम्मा द डॉल काहे नहीं आई भाई? अब अम्मा द डॉल से प्यार नहीं रहा इन लोगों को। इधर दो दो चीजें हैं, एक खुशी है एक तकलीफ है। न तकलीफ की वजह से बुलाया गया और ना खुशी की वजह से बुलाया गया। जब अम्मा आ सकती हैं और सारा साहरा आ सकती है साथ में, और हाँ चलो वो फुकसानाबाजी नहीं आई, मैं मान सकती हूँ वो किस लिए नहीं आई होंगी, हालांकि इस टाइम ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनको भी तो पता है करने वाली दो दो खाला हैं, तो फिर फुकसानाबाजी की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी फुकसानाबाजी मुझे नहीं लगता कि अब वो इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि जो बर्ताव इन्होंने लास्ट टाइम उनके साथ किया है ना, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएंगी। अब ये भी बहाना भी हो सकता है कि वो पापा की वजह से नहीं आए कि हम वहाँ पे पापा हैं, पर पापा के लिए इनके यहाँ और भी मेड हैं, और भी काम वाली हैं। जैसे ये पहले आए थे यहाँ पर इतने दिन रहने के लिए, तब भी वहाँ पर काम चल रहा था ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसानों के साथ तुम जैसा बर्ताव करोगे ना, इंसान फिर तुम्हें वैसे ही बदले में वापस से रिवर्ट बैक देगा। अगर अब ये कहेगी कि वो आ जाओ तुम आके यहाँ पर रह लो, वो एक से लाख नहीं आने वाली हैं। कभी भी आएंगी लाइफ में, कभी भी दोबारा अगर आएंगी तो इनकी अम्मा के साथ ही आएंगी और अम्मा के साथ ही वापस जाएंगी। तो जनाब आगे लिखते हैं, एज यू ऑल आर ऑलवेज, Sabah and Khalid are blessed with a baby boy. Please shower the newborn baby and Sabah with all your blessings. तो उन्होंने इस बात को जो है अपना एक बड़प्पन, एक भाई, एक मामा का, मतलब एक तरीके से एक घर का मेंबर होने के नाते उन्होंने अपना इस बात के लिए फ़र्ज़ निभाया कि चलो मैं ये अपनी तरफ से अपनी ऑडियंस को भी ये अपडेट दूं और बताऊं। वैसे तो जनाब देखो रुकते नहीं हैं, किसी का भी कंटेंट हो उनको पहले डालना है, लेकिन वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो व्लॉग बनाए जाएं, शूट करें, कुछ भी करें। हालांकि आपने देखा था चालू के व्लॉग में कि वहाँ पे ये बोला गया था भाई आए हैं मिठाई लेकर, लेकिन हमें नज़र कौन आया था वहाँ पर?
यस, हमें नजर आया था वहां पर अकरम कि मिठाई लेकर अकरम पहुंचे थे। तो लेकिन जैसे ये चालू और फनी जो है, जो झूठ बोलने की आदत है, तो इन पर यकीन नहीं होता। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आरती पारती ने जो है एक जो है जो मीडिया चैनल है ना, उसको हायर किया हुआ है। फिर चाहे वो हर 4 घंटे में मैडम की खबर अपडेट कर रहे हो, पुरानी पुरानी वीडियो चला चला के, पुरानी पुरानी वीडियो डाल डाल के, नए नए थंबनेल बना के। और थंबनेल कौन से बना रहे हैं, जब वो एडमिटेड थी, जब उन्होंने बेबी डिलीवर किया था, उस टाइम के जो उनकी वहाँ हॉस्पिटलाइज होने की जो पिक्चर्स हैं, उनको शेयर कर कर तो उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कि तुम उनको कवर करो, उनका इंटरव्यू लो, उनकी वीडियो छापो, उनको जो है ट्रेंडिंग में पहुंचाओ। पर जितने की उम्मीद थी ना, चालू का व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं गया। ना ना ना, ट्रेंडिंग में नहीं आया। ट्रेंडिंग तो सिर्फ भाई भाभी के लिए ही है, चालू के लिए नहीं। हालांकि चालू का ट्रेंडिंग में व्लॉग आया, पर कब आया, जब भाई भाभी के लिए उसने वीडियो बनाई। तो यहाँ भी वही आ गया ना, ट्रेंडिंग की मोहताज भी आखिरकार भाभी की वजह से ही होना पड़ा, यानी कि भाभी की वजह से ही उसका व्लॉग ट्रेंडिंग पे आया। खुद की नई खुशी आई है, बेबी बॉय हुआ है, घर में खुशी आई है, और उसने खुशी का व्लॉग डाला। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे वर्ड डाल के। लेकिन फिर भी व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं गया। हाँ, लेकिन व्लॉग पे व्यूज बहुत आए। 4 घंटे में 1.1 मिलियन हो गए थे, जो कि आजकल 2-2, 3-3, 4-4 दिन में नहीं हो पा रहे थे इसके। अब भाई ने तो अब भाई अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने बता दिया। उन्होंने जो है एक पोस्ट करके, कम्युनिटी लगाकर एक अपडेट दे दी है कि मैडम ठीक है, मैडम का फीवर जो है वो अंडर कंट्रोल है, अब उनको बुखार नहीं है, यानी कि जो प्रॉब्लम थी रूहान बेबी की, वो ठीक हो गई है। एक तरीके से उसका फीड अब बंद हो गया है, मदर फीड पर अब वो नहीं है। मैडम ठीक है, अगले हफ्ते उनकी जो है शेड्यूल्ड है एज प्लान, जैसे कि प्लान किया हुआ था, और अब वो वापस घर आ गई हैं। और अगले हफ्ते है तो एक हफ्ते वहाँ पे रुकने का हॉस्पिटल में कोई मतलब नहीं है। अब मैडम घर आ गई हैं और सर्जरी भी प्लान हो गई है, इसका मतलब डरने घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अब चालू खुलकर सारे काम कर सकती है। तो अब बैक टू बैक उसके व्लॉग आएंगे, अब हमें सब नौटंकियाँ देखने के लिए मिलेगी, भाजीपाला होते हुए, घर में ये हो रहा वो हो रहा, चकोर जब सुठोरा बन रहा है, और चकर 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 सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो बातें नहीं पता लगी हैं वो क्या है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब क्योंकि आरती पारती ने जो ये उठाया हुआ है बीड़ा कि भाई कैसे भी करके इनको ट्रेंडिंग में लाना है, इनको वायरल करना है, इनको ये करना है, तो सो कॉल्ड जनाब, तो अब भाई जनाब जैसे इंसान, शख्सियत, जो कि एक एक्टर है, कैमरामैन जो है, कैमरा फेस करता है, या वटेवर जो भी कह लो, कि उसने दुनिया भर के इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो भी मैडम के बिना सक पका जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैंने देखा उनको, पता नहीं कौन पेपराजी उनको कवर कर देते, गाड़ी में बैठे हुए थे तो टोपी से अपना मुंह कवर कर लिया। भाई पहले तो पेपराजी को खुद ही बुलाते हो, या खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर करके उनको भेजते हो, जब वो तुम्हें कवर करते हो तो मुंह छुपाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ बात की जाए अगर फ़नी की, तो हकलाते हकलाते उसने इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू क्या है, वो है तो 3 मिनट 5 सेकंड की वीडियो, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें व्लॉग में अभी नहीं देखने को मिली, या इन्होंने नहीं अपडेट की थी। वो क्या नई चीज़ें हैं, इतनी चापलूसी भाई, ये लगभग इतना ऐसे बिछ गया है बिल्कुल। भाभी के नाम की इतनी चापलूसी कर रहा है भाई, फिर भी तू गुड बुक में नहीं आने वाला है, क्योंकि तेरे कर्म जो है ना, कि तू उनकी बहन के टुकड़ों पे पल रहा है, उनकी बहन ने तुझे काम करा कर दिया, उनकी बहन के घर में तू रह रहा है, खुद का तेरा कोई वजूद नहीं है, जो खुद अपने माँ बाप को छोड़ कर आया है, तो तू कितने भी उनकी चापलूसी कर ले, गुड बुक में तो नहीं आने वाला है। तो इंटरव्यू है, पूछा जाता है हाँ तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छा हूँ भाई, आप बताइए कैसे हैं? ओ माय गॉड, ऐसे फ्लुएंट होकर बोल रहा है जैसे जनाब से ज्यादा बड़ा एक्टर है ये, बड़ा शानदार तरीके से इंटरव्यू दे रहा है। और बहुत सारी बधाई है, जिस तरह से कल मैंने आपको विश किया था। तो एक इससे पहले कल एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी, जिसमें वो ये कह रहा था शोएब भाई आए हुए हैं, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, और वो भागा भागा अंदर जा रहा था। यानी कि जिस दिन डिलीवरी हुई थी, मुझे नहीं लगता कि उस दिन वो जो है, क्योंकि भाई तो हॉस्पिटल में थे, तो उस दिन शायद भाई आए होंगे। मुझे लगता है भाई आए हैं नेक्स्ट डे, और इस दिन आया जिस दिन इसने ये इंटरव्यू दिया है। हालांकि ये इंटरव्यू जो है ना, एक ही दिन का, एक ही छोटी सी क्लिपिंग है, जिसमें ये कह के भाग गया है कि भाई आए हुए हैं, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और उसके बाद वापस जब भाई चले गए होंगे, वो नीचे खड़ा होगा, क्योंकि वो तो बुलाए गए हैं, तो वो तो वेट करेंगे ही करेंगे बाइट लेने के लिए। और उसके बाद फिर ये नीचे आया है, और सो कॉल्ड इसने ये 2 से 3 मिनट का अपने इसकी बाइट दी है, जो कि उन्होंने इंटरव्यू लिया है। लेकिन भाई काले कपड़ों का पता नहीं क्या रिवाज है इनका। उस दिन भी काले कपड़े पहने गए थे जिस दिन बेबी डिलीवर हुआ है, और अगले दिन भी काली टी शर्ट ही पहनी हुई है। लेकिन ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि टी शर्ट चेंज है। और उस दिन भाई, मुझे नहीं लगता उस दिन भाई आए होंगे, लेकिन नेक्स्ट डे भाई भी आए हैं और भाभी भी आई हैं। ये इसने चालू ने इंटरव्यू में बताया, सॉरी ये फनी ने इंटरव्यू में बताया है। तो इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, कैसा लग रहा है तुम्हें पापा बन के? कितना बकवास सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है का क्या मतलब है कि बाद में अच्छा नहीं लगेगा? बट
इफ, बट, जट। अरे भाई मुद्दे पे आना, इतना क्यों फुटेज खा रहा है? माना कि तेरा इंटरव्यू लिया जा रहा, पर इतनी भी फुटेज मत खा। पर जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर के हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, खुशी भी है और एक टेंशन भी है दिमाग में। तेरी शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई तुझे टेंशन है, क्योंकि भाभी हमारी बीमार है, तो बस उनसे ये है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और घर आ जाएं। और बेबी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और चालू भी बिल्कुल ठीक है और मैं खुश हूँ। तू खुश है? या तो तू खुश हो सकता है या तो दुखी हो सकता है। पता है मेरे ना थायराइड वाले एक डॉक्टर थे जिनको मैं थायराइड की ट्रीटमेंट के लिए जाती थी, तो वो ना मुझे उदास सा देखकर ना वो बहुत सारे सवाल पूछते थे। तो उनका एक पैटर्न था, उनका एक तरीका था पूछने का। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं? ये बहुत ज़्यादा खुश हैं? ये बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं? फिर अगला सवाल होता था, आप सैड हो? बहुत ज़्यादा सैड हो? बहुत ज़्यादा सैड हो? या बहुत 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 ज़्यादा सैड हो? तो वो बहुत सारे सवाल पूछते थे मेरे मन की फीलिंग जानने के लिए कि एक्चुअली आजकल मैं क्या फील करती हूँ। क्योंकि थायराइड जब मेरा बढ़ जाता था तो मेरे मूड स्विंग होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी क्योंकि हार्मोन चेंज होते हैं। तो उनका इस तरह से सवाल था। तो ये वही चीज़ें बोल रहा है, आज मुझे वही डायलॉग याद आ गए। जब ऑलरेडी वो एक बार बोल चुका है कि बेबी भी ठीक है, चालू भी ठीक है, फिर भी इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है। अगर चालू की हेल्थ की बात की जाए तो वो कैसी है उनकी हेल्थ, उनकी जो है व्यूअर जानना चाहते हैं। अभी तो उसने बोला है कि वो ठीक है, फिर भी जबरदस्ती पूछा कैसी हेल्थ है, कैसे? अभी तो जब 1 सेकंड पहले बोला है अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है आज या कल में हम घर चले जाएं। तो मैंने क्या कहा है, 21 तारीख की अगर इसकी डिलीवरी हुई है तो तीसरे दिन ही छुट्टी दे देते हैं। और ये जो इंटरव्यू है ये 22 तारीख को आया है, और सॉरी 22 तारीख को तो व्लॉग आया है, और ये 23 तारीख को आज ये व्लॉग जो है अपलोड कर रहे हैं और ये छुट्टी देने की बात कर रहे हैं। और जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ और कल ये दिन में अपलोड होगा तब तक वो घर पहुंच जाएंगे और अगला व्लॉग भी एडिट हो जाएगा, क्योंकि चालू बहुत फास्ट फास्ट काम करेगी। भाई इतने दिन व्लॉग नहीं डाला था, नुकसान नहीं हो गया है उसका? अभी छोटू छोटू तो कहलवाएगी नहीं अपने बच्चे को, तो बेबी बेबी जरूर कहलवाएगी, क्योंकि बेबी कहने की तो इसकी आदत है ना। फनी को भी बेबी बेबी करती रहती थी, अब दोनों को बेबी कहेगी, बड़ा बेबी छोटा बेबी, पर छोटू नहीं कहेगी। फिर अगला सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा, आप चाहते थे, आप खुश नहीं है, आप चाहते थे कि घर में बेटी आए, लेकिन आया बेटा? तो शक पका के एकदम से कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको लगा कि गलत मैसेज ना चला जाए कि हम बेटे के होने से दुखी हो गए हैं। भाई तू दुखी नहीं है, सारा खानदान सुखी है और ज्यादा ही सुखी है, और इतना ज्यादा सुखी है कि भाई अपने सुख में भूल गए कि तुम्हारे घर का एक मेंबर जो है वो इस बुरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है। हंस के कहता है, नहीं नहीं नहीं, देखिए चाहते तो थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन जो अल्लाह ने दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत बढ़िया दिया, अल्लाह की जो मर्जी है वो बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। जो ऊपर वाला देता है हर हाल में हम बड़े खुश होते हैं। भाई ऊपर वाले ने तो दिया है, लेकिन ऊपर वाले ने जो दिया था वो तुझे पहले से पता था, झूठ मत बोल। हम बेटे में भी खुश हैं और बेटी में भी खुश हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। तुम्हारे लिए सब बराबर होते तो तुम्हारे घर में दिखाई देता। भाई तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तू ही है ना जो सारी छोटी छोटी सी लड़कियों को दुपट्टे पहना देता है, तू ही है ना जो सब पे तंज कसता रहता है। क्यों नान को नहीं कहता कि शॉर्ट पहन के मत घूम? क्यों नान को नहीं कहता कि गंजी पहन के जो है व्लॉग में मत आ? तू भी पूरे कपड़े पहन कर आ, ऐसे बदन दिखाना, जैसे जिस्म की नुमाइश करना अच्छी बात नहीं है। खुद क्यों तू सैंडो पहन के घूमता रहता जिस्म की नुमाइश करते हुए? तो ये फर्क नहीं है तो क्या है? अगला सवाल, क्या फीलिंग थी जब आपने पहली बार बेटे को गोद में लिया? सीरियसली ये कोई पूछने का सवाल है? जिसको इतनी खुशी हो, जिसने शिद्दत के साथ जो है इंतजार किया हो, जिसने पैसा लगा के इलाज करा के बेबी बॉय की डिलीवरी कराई हो, तो उससे पूछ रहा है कि तेरे को कैसा लग रहा है? सीरियसली ये फीलिंग बहुत अलग होती है, ये एहसास बहुत अलग, हाँ बिल्कुल होता है। जब अपनी खुद की औलाद को आप गोद में लेते हो ना, बहुत अलग एहसास होता है। लेकिन वही औलाद का अगर पता हो पहले से कि बेबी बॉय ही होने वाला है और फिर उसको गोद में लेने वाले होते हैं, तो फिर उसका एहसास थोड़ा और अलग होता है। भाई उस वक्त क्या ना, दिमाग सोच नहीं पा रहा था, सीरियसली कि तेरा दिमाग नहीं सोच पा रहा था, बस सोच नहीं पा रहा था और बस आंसू आए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर। आंसू आए तो आंसू क्यों आए भाई, वो भी बता। तू आंसू आए क्यों? जिस चीज़ के लिए तुम मेंटली प्रिपेयर थे, पिछले हफ्ते तुमने बैठ के वीडियो बनाई थी कि अगले हफ्ते हमारी डिलीवरी है, अगले हफ्ते हमारी डिलीवरी है, तो तुम एक हफ्ते में पूरा शेड्यूल तैयार करके फिक्स होकर मेंटली प्रिपेयर होकर सब चीज़ें सामान लेकर घर से निकले हो सुबह 6 बजे, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि रात को 11 बजे के बाद कुछ नहीं लेना, तो सब चीज़ों के लिए तैयार थे। तो काहे के आंसू आए भाई झूठो? हाँ अगर ये कहता कि हाँ मैं बहुत इमोशनल हुआ गोद में बेबी को लेके, तो वो बात अलग थी। आंसू आए का क्या मतलब होता है? बोलने से पहले सोच तो लिया कर। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचा मैंने भाई, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी जो स्माइल बता रही है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई तुझसे ज्यादा दुनिया में कोई कुछ हो ही नहीं सकता। अब धीमे धीमे आके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोली मम्मी? मम्मी की क्या एडवाइस थी? कहता नहीं अभी मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा कि तुम पापा बन गए हो, घर में एक नए मेहमान की एंट्री हो गई है। तो इंटरव्यूअर एक्चुअली ये कहना चाहते थे, उनकी शब्दों उनकी लाइनों को मैं पूरा कर देती हूँ। अब
तो सुधर जा, अब तो कुछ काम धंधा कर ले, अब तो माँ बाप की इज्जत कर ले, अब तो तू खुद माँ बाप बन गया है। अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो अपने बच्चे को सिखा पाएगा, तब बच्चे तेरे माँ बाप, तेरे जो है जब तुम माँ बाप बन रहे हो तो तुम्हारी इज्जत करेगा। तो ये कहना चाह रहे होंगे इंटरव्यूअर, जो कि लाइन कट कर दी गई है। अभी तो सारे लोग बस बच्चे में चालू में लगे पड़े हैं, तो अभी तो कोई ज़्यादा कुछ खास बात हो नहीं। इसका मतलब सारी मंडली यही की यही कुंडली मार कर बैठी है। अभी तो कोई मुझ पे ध्यान, तुझ पे कौन ध्यान देगा भाई? तो इसलिए अभी तो सारे के सारे बच्चे में लगे पड़े हैं। आगे फिर जो भी होगा फिर देखेंगे, और फिर हम आपको मैसेज करके बता देंगे। आरती को तो आप जानते हो, आरती ने तो आपको फिक्स करा है, आरती के थ्रू आपको सारी बातें पता चल जाएगी। आप टेंशन मत लो, आप चाहो तो हमारे घर आकर भी हमारे इंटरव्यू ले सकते हो। नाम वाम सोचा है कभी आपने कोई बच्चे बच्चे का? नहीं नहीं नहीं, अभी नाम नहीं सोचा। तो कहता है इंटरव्यूअर, कहता है तो फिर आपने बेटी का नाम तो सोचा था? हाँ बेटी का नाम तो सोचा था, इंशाल्लाह फिर कभी होगा। अभी हम नाम रिवील नहीं करना चाहते कि हमने क्या सोचा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब होगा, इसका मतलब प्लान है नेक्स्ट टाइम की। और भाई ये जल्दी करेगी, तुम देख लेना, क्योंकि 36 साल की तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर ये वापस से प्लान करे अगेन एक और बेबी के लिए, और तब ये चाहेंगे तो हो सकता है बेटी करें, और बेटी करके फिर उसका ये नाम रख देंगे जो इन्होंने सोचा है। और चालू को तो कबाड़ा सामान इकट्ठा करने की आदत है, तो अगर बाई चांस इन्होंने 1 या 2 चीजें ले ली होंगी बेबी की, तो वो कोई बात नहीं, 2 साल बाद काम में आ जाएंगी। तो हमने कोई नाम नहीं सोचा, जो घर वाले डिसाइड करेंगे बस वो नाम रख लेंगे। तो भाई नाम अपनी माँ से रखवाइयो, चालू को मत रखने दियो, चालू की अम्मी को मत रखने दियो, चालू की खाला को मत रखने दियो, किसी को मत रखने दियो। तो तू नाम रखवाइयो अपनी माँ से या फिर अपनी बहन से। बुआ को हक होता है नाम रखने का। तो इंटरव्यूअर ने पूछा शोएब आए, उनका क्या रिएक्शन था? शोएब से बात हुई, क्या बोला उन्होंने? आए थे वो, उन्होंने क्या कहा? तो भाई कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, ऑब्वियसली खुश होंगे, मामा बने हैं भाई वो। फिर एकदम से उनका नाम सुनकर सैड सा मुंह बना के, अभी तो बाँचे खिल खिल के बातें कर रहा था, अभी एकदम से सडनली स्विच होके ना एकदम सैड मुंह। हाँ वो आए और बोला उन्होंने, भाभी भी आई थी, उन्होंने बेबी को खिलाया, फिर उन्होंने बेबी को देखकर रोई। आए बेबी को देखकर रोई क्यों? खुश तो वो भी होंगे, बट अभी उन पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेंशन वाली चीज है, बट खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत होंगे, वो भी मामू बने होंगे और दिख रहे हैं। मैं तेरे को फर्क नजर नहीं आ रहा कि वो सामने से देख रहे हैं बेबी को, तो वो कैसे खुश हैं? ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा खुश हैं? बता ना भाई। तो कहता वो खुश होंगे, लाइक सीरियसली तेरे को फेस से नहीं दिखाई दे रहा था कि वो खुश हैं कि नहीं है सब? अब फिर कहता है सब बहुत खुश थे, भाभी भी खुश थी, भाई भी खुश थे, भाभी आई थी, पॉइंट टू बी नोटेड, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो कि जनाब ने अपडेट दे दी है, वो आ गई हैं, और वो कल ही डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन अपडेट आज आई है। क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये इसी ड्रेस में कल भी इन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो कि डाला आज गया है। जिस टाइम मैं बना रही हूँ उस टाइम इस इंटरव्यू को 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड जो हुआ है वो कल हुआ है, लेकिन अपलोड जो हुआ है वो आज हुआ है। और जब कल अपलोड हुआ है तो कल ही भाभी डिस्चार्ज हो गई थी, और कल ही भाई भाभी दोनों आए थे बेबी से मिलने के लिए। और बेबी कब हुआ है? 21 को। और साथ ही साथ ये भी कह दिया वो बहुत खुश हैं, भाई भाभी भी बहुत खुश है, वो आए थे, उन्होंने देखा था, और हम दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। अगला सवाल, दीपिका भाभी से कोई बात हुई आपकी? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। कल वो हॉस्पिटल में आई थी, पॉइंट टू बी नोटेड, वो कल हॉस्पिटल में आई थी और बेबी के साथ खेली थी। उनको बेबी की देखने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, उनको बेबी को देखना था, इसलिए वो हॉस्पिटल में आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बस वो भी ठीक हो जाए, फिर उसके बाद हम खुशियां मनाएंगे बहुत सारी। क्या उनकी हेल्थ अपडेट है? अगला सवाल पूछा गया, लेकिन उस पर नहीं बोला, ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भाई इतने पर भी सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है, अपडेट दे रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक पोस्ट भी किया कि भाई मैं मामा बन गया हूँ, या घर में बच्चा आ गया है, बेबी बॉय आ गया है, ब्लेस्ड है, दुआ करना अच्छे बच्चे के लिए, नए बच्चे के लिए। लेकिन ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, वो आपको भाई अपडेट देंगे, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो आपको भाई के व्लॉग से पता चलेगा या भाई ही बताएंगे, क्योंकि इनको कोई मतलब है ही नहीं। मतलब होता तो इनको एक एक डिटेल पता होती, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होता है, जिसको दर्द होता है, जिसको तकलीफ होता है, जो अपने समझते हैं, वो एक एक पल की खबर रखते हैं कि अब उन पर क्या तकलीफ गुजर रही है, अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है। मेरा हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, मैं 12 दिन में हॉस्पिटल से आई थी, और मेरी बहनें पल पल की खबर रख रहे थे, और पल पल, और घर में बैठ के दुआएं कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी जब मेरी रिपोर्ट आने वाली थी। और वो रिपोर्ट ऐसी थी 1-2 दिन में आई, 1-3 दिन में आई, उसकी वजह से मुझे 12 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। पर मेरी भाभी, मेरी बहनें, मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी तो 4 दिन रुकी भी थी, 3 दिन रुकी थी वो मेरे पास, क्योंकि परी का बीच में पेपर था, तो फिर वो परी आ गई थी घर पर, तो मेरी देवरानी मेरे पास रुकी थी।
मेरी बुआ सास सब बराबर मुझे फ़ोन कर रहे थे, दिन में एक बार दो बार सबका फ़ोन आता था, अब क्या है, चलो हम दुआ कर रहे हैं, टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैं टेंशन में थी बहुत ज़्यादा कि भाई रिपोर्ट वगैरह सब ठीक आ जाए, मेरी सर्जरी ठीक से हो जाए। सर्जरी की इतनी टेंशन नहीं थी, ऑलरेडी मेरे और 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो ऐसे मुझे कोई इतना बड़ा खौफ इस चीज़ का नहीं है। मुझे पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से हो गई है कि सब काम आसानी से हो जाता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरी रिपोर्ट्स थी, वो कुछ टेस्ट थे उन्होंने जो कराने थे, जिसकी वजह से कुछ बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, हार्मोन इंक्रीज हो रहे थे, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें ऊपर नीचे उथल पुथल हो रही थी। तो ये होता है, जो हमारे अपने होते हैं, करीबी होते हैं, वो दूर रहकर भी पल पल की खबर रखते हैं। मेरी एक सिस्टर खास दिल्ली में है और मेरी एक सिस्टर मेरठ में है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मेरठ वो मुझसे इतनी दूर है या दिल्ली वो मुझसे इतनी दूर है या इतनी पास है। पर उनकी जो फ़िक्र थी, उनकी जो टेंशन थी, उनका जो मेरे साथ जो मेरा सहारा था ना, वो मुझे वहाँ बैठकर महसूस हो रहा था। ये होता है हमारे अपनों की बात। एक ये लोग हैं कि इनको कोई मतलब ही नहीं है, इतने ऐसे सो कॉल्ड सस्ते से व्लॉगर बने बैठे हैं कि अपडेट देना भी जरूरी नहीं समझते। भाई उसका व्लॉग आएगा तो वो अपनी अपडेट देगा, इसका व्लॉग आएगा तो ये अपना कंटेंट बताएगा, इसका आएगा तो वो अपना बताएगा। लेकिन एक बार भी सिंगल टाइम भी भाभी को रिकॉर्ड कर कर नहीं दिखाया। इसके बाद अगर हॉस्पिटल का इसका दूसरा व्लॉग भी आएगा ना, मुझे नहीं लगता, मेरा जो सिक्स सेंस कह रहा है कि ये भाभी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और ये भाभी को बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जब जनाब ने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया तो ये लोग भी नहीं दिखाएंगे। ये जस्ट बता देंगे कि भाई आए थे या भाभी आए थे, लेकिन ये दिखाएंगे नहीं। तो इंटरव्यूअर कहता है फैन उनके ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उनके बारे में, तो उनकी कोई अपडेट। तो कहता मैंने उनसे नहीं पूछा भाई से। क्यों भाई, तू घर का जिम्मेदार आदमी है, जैसे तेरा साला है वो घर का जिम्मेदार आदमी है, और उसके बाद तू आता है। भाई नान तो अभी छोटा है, पापा इनके जो है वो ज़्यादा सही फिट नहीं है, हेल्थ से फिट नहीं है, वो बीमार रहते हैं, तो तू है ना समझदार जवान इंसान, जवान क्या अच्छा खासा अधेड़ आदमी हो रहा है, 36 साल का हो रहा है, तो तुझे खबर नहीं होनी चाहिए। तुझे ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे को कोई सपोर्ट, मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं बताओ मेरे को क्या करना है, मैं आ जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। कोई ऐसा बंदा मुझे दिखाई नहीं देता जिम्मेदारी इनमें, कि इनमें आपस में इतनी ज़्यादा है कि चलो कोई बात नहीं, आप घर चले जाओ, अब मैं रुक जाता हूँ, या अब मुझे बताओ क्या चाहिए, क्या करना है। हॉस्पिटल में भाई कितनी टेंशन में इंसान जीता है, साथ वाला भी। वो तो देखो उसकी अपडेट तो भाई बता पाएंगे, भाभी बता पाएंगी, हम तो बस दुआ कर रहे हैं। दुआ तो तू ऐसे करा, दुआ तो भाई जो तेरी 35-36 लाख की ऑडियंस है ना मैडम की और जनाब की, वो भी दूर से दुआ ही कर रही है, तो तू भी उनकी तरह ही है क्या? तू घर का मेंबर नहीं है क्या? घर जमाई सिर्फ कहने का ही है। वाकई में तेरी इज्जत नहीं है, इसलिए तेरी इज्जत नहीं है जो तेरी हरकतें हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और खिलखिला के हंस रहा है, और वहां कट लगा है, फालतू का इसने कुछ बोला होगा, पता नहीं वो काटा है कि क्या काटा, और खिलखिला के हंस रहा है। अपडेट देने के लिए भी खिलखिला के हंस रहा है। भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो चालू के जहां को जो इतना प्यार ज्यादा देते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने हमारे लिए दुआ करी, ये करा, वो करा, फलाना करा, ढिमाका करा, वही ज्ञान बांटने वाली बात है। क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है, और उनके बिना कुछ नहीं है, और उनसे ही बच्चे का फेस ब्लर करके दिखा दिया भाई। तो तुम जो चेले चपाटे चमचो, जो तुम माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तुम इतने खास नहीं हो उनके, ना तुम उनके फैमिली मेंबर हो। ये कह जरूर रहा है कि तुम, वो हमारी यूट्यूब फैमिली है, हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो जब खाला लोग और बाकी सारे लोग चेहरा उसी टाइम देख सकते हैं, तुम्हें क्यों नहीं दिखाया जा सकता? चलो दूसरे दिन आया ना व्लॉग, तुम्हें दूसरे दिन तो दिखाया जा सकता था, पर नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तुम अपने थोड़ी हो, तुम बस दुआ करने के लिए हो। वो जो भी है हमारी फैमिली है, हम फैंस नहीं मानते, वो हमारी फैमिली है। फैमिली है तो जैसे खाला फैमिली है, जैसे तेरी अम्मी फैमिली है, जैसे तेरी सास फैमिली है, जैसे तेरे साला साली फैमिली है, वैसे ही तेरी यूट्यूब फैमिली है। यूट्यूब फैमिली को फेस क्यों नहीं दिखाया, फेस क्यों ब्लर करा? और अपनी दुआओं में हमें ऐसे ही साथ रखे। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, दिल पे हाथ लगा के और चल दिया भाई साहब। अपने आप को ऐसे समझोगा, ओ मैं तो आज अपने साले से भी ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू देकर आया हूँ, महान बन गया। और चालू को बताएगा, चालू मेरा इंटरव्यू लेने आया था, मैं उसको इंटरव्यू देकर आया हूँ, तुम तो जा नहीं सकती थी, और आरती ने अरेंज करा था, मैं जाकर उसको इंटरव्यू देकर आया। अब देखना ट्रेंडिंग में चला जाएगा, खाक ट्रेंडिंग में चला जाएगा। और चालू बड़ी चालाक है भाई, चालू इतनी चालाक है कि अपने व्लॉग वो खुद से एडिट कर रही है, और इसने अब एक नया हैशटैग बनाया है, और तुम देखना हर व्लॉग में ये इसको डालेगी, बेबी खालिद, हैशटैग बेबी खालिद। तो ये नई अपडेट थी कि मैडम ठीक हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई शायद डरने घबराने की बात है। इसका मतलब जो टेस्ट हुए थे उसकी रिपोर्ट आ गई हैं, वो नॉर्मल है, और वो जो ट्यूमर है उसको नेक्स्ट वीक जो है वो प्लान किया गया है, वो रिमूव हो जाएगा। तब तक के लिए वो नेक्स्ट वीक वो रुक नहीं सकती थी, तो वो घर आ गई हैं, तो उनकी तरफ से जो है अब ये निश्चिंत हो गए। तो अब इनके भर भर के व्लॉग आ जाएंगे, अब इनको कंटेंट डालने का पूरा मौका मिल जाएगा, खुल खुल के बात करेंगे, क्योंकि अब तो भाभी हॉस्पिटलाइज भी नहीं है, वो घर पर है, आसानी से उनकी सर्जरी हो जाएगी, फिर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब चालू को आएगा मज़ा, और
चालू डालेगी भर भर के कंटेंट, तो हमें भी मजा आएगा क्योंकि हमें भी कंटेंट मिलेगा। लोग कहते हैं ना उनके नाम से रोटियां सेकते हैं, तो भाई काहे ना सेकें, जब ये हमें देते हैं मौका तो हम भी मारेंगे चौका। तो ये थी अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।